अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप एक और टिंड देख लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी मेरी एक भांजी की, और आप इसकी भी देख लें। इतना मतलब इसका सर बड़ा है नहीं, पता नहीं क्यों टिंड के बाद कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा लगने लग पड़ा था, और हमें लग रहा था इसकी क्यूटनेस में थोड़ी सी कमी आ गई है। लेकिन चूँकि बच्चों की टिंडे शिंडे करनी भी ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए हमने इसकी टिंड करनी थी और वो कर दी। और यहाँ पे जी इसकी मदर खुद ही इसकी टिंड शिंड कर देती होती हैं। वैसे मुझे बड़ा डर लगता है बच्चों को इस तरह से करते हुए, लेकिन पता नहीं शायद माएँ प्रोफेशनल होती हैं या उन्हें अंदाज़ा होता है कैसे होगा। लेट के तो ये बिल्कुल भी नहीं करवा रही थी मेरी भांजी, मतलब काफ़ी शोर मचा रही थी। लेकिन ये है कि इसको उठा के इस तरह से जब इसकी मदर हाथ में लेके कर रही थी, तो तब इसने काफ़ी आराम से करवा ली थी। फाइनली जी हमारी टिंडे शिंडे कंटिन्यू है। और ये शर्ट आपने पहले भी देखी होगी, जिन लोगों ने ये ड्रेस के बारे में सारी स्टोरी कि मैंने कहाँ से लिया कैसे लिया नहीं पता, वो मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और ये जी इसका इशू ये था कि मैंने ये कल जुम्मा है, तो मतलब आज जब मैं ये अपलोड करूँगी तब जुम्मा होगा। सबको जुम्मा मुबारक भी कहती हूँ मैं। और ये है कि ये मेरी मतलब ये थोड़ी लंबी थी लेंथ में, तो इसको चूँकि मैंने वेयर करना था कल जुम्मे वाले दिन, तो मैंने इसको टेलर के पास भेजा हुआ था कि ये ना मतलब मुझे कट कुट करके मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग कर दो, ताकि मैं इसे पहन के जुम्मा शुम्मा भी पढ़ लूँ। और नया ड्रेस था, तो मैंने सोचा जुम्मे वाले दिन पहनूँगी तो सवाब भी मिलेगा, और पहनना तो होता ही है, लेकिन जुम्मे का अहतमाम करके पहन लें तो अल्लाह ताला अजर भी अता कर देता है। तो बस ये मेरी वो शर्ट जो है वो क्या कहते हैं ऑल्टर होके आ गई थी। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगी, आजकल मुझे ना, वैसे मैं इतनी मैंगो लवर हूँ नहीं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैंगो खाते हैं, मैं उस तरह की मैंगो लवर नहीं हूँ। लेकिन हुआ है कि पता नहीं क्यों जैसे किसी चीज़ की क्रेविंग होने लग जाती है। मुझे आम खाने की इतनी क्रेविंग हो रही है, और ये हुआ कि मुझे 10-15 दिन पहले ही है। तो बस ये फिर ये क्या था कि आम शाम मंगा लिए थे ज़्यादा सारा। वैसे अम्मी वो मतलब जाती थी और 3 किलो 4 किलो इस तरह से उठा के ले आती थी, और वो तो 1-2 दिन ही मुश्किल से निकालते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा आजकल दिल कर रहा है खाने को, तो आप जो है ना मुझे ज़्यादा सारे ही ला के दें। तो बस इस तरह से जी यहाँ पे ये आम आ गए, और मैंने इसका ये किया था कि मतलब पेटी शेटी खोल के इनको चूँकि ओपन बर्तन में रखना था, और उसमें जी फिर कुछ 3-4 आम थे जो इस तरह से काफ़ी नरम थे। नीचे वाली साइड से उनका हाफ़ ठीक था और वो हाफ़ मुझे लग रहा। तो ऐसे आम जब आप रख देते हैं ना, वो ख़राब कर देते हैं बाकी आम को भी, और मतलब फिर स्मेल सी आने लगती है। तो मैंने ये सोचा कि इससे पहले ये ज़ाया हो, और मैं ये करती हूँ कि मैं जी इनको मतलब छिलका उतार लेती हूँ जैसे शेक के लिए उतारते हैं, और जो ख़राब है वो हम निकाल देते हैं, और जो सही ऊपर का हाफ़ आम था उसकी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके रख लेते हैं। तो बस इन्हीं कामों में हम लोग लगे रहे। और फ्रेंड्स, ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रिमर मशीन, आई थिंक सो दाढ़ी वगैरह के लिए यूज़ होती है। और ये मैंने क्या करनी है, ये मैंने जी करनी है वापस। इस एक्चुअली ये मशीन हम लेके आए थे मेरी भांजी की टिंड करने के लिए। तो लेटर ऑन हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हम ये फ़जूल चीज़ ले आए हैं। उसकी टिंड जो है वो बड़े आराम से वैसे भी हो सकती है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी। और इसको जब मैं वापस करने गई तो मेरे साथ एक बड़े मज़े की स्टोरी हुई, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो हमने सोचा कि हम इसको वापस कर आते हैं। वेल, जब मैं इसको वापस लेके गई स्टोर में, और ये मतलब रूटीन का डिसेंट डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ से हम अक्सर ही शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदते हैं। तो उन्होंने कहा कि नो मैडम, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं वो एक्सचेंजेबल नहीं होती। अब आलमोस्ट ये 7,500 की थी, 7,750 रुपये कुछ इस तरह इसकी प्राइस थी। अभी आपने बिल पर देख भी ली थी। तो मैंने कहा कि मैं अब मतलब 7,750 रुपये का क्या करूँगी, मुझे ये बताएं, क्योंकि वो शायद पैसे भी वापस नहीं दे रहे थे। और मैं श्योर नहीं हूँ पैसों के मामले में कि वो वापस दे रहे थे या नहीं, लेकिन वो मुझे कह रहे थे कि ये एक्सचेंजेबल नहीं है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई, एक तो मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ, मतलब मेरे पास बिल नहीं, मेरे ख्याल से बैग में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ढेर लगा हुआ है, मैं कितनी यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। सेकंड ये कि मैं इतनी ही अमाउंट की ग्रॉसरी आपके स्टोर से ख़रीद लेती हूँ ताकि मतलब कोटा बराबर हो जाए। वेल, मेरी इतनी रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मेरी ये बात मान ली। तो मैंने अब ये जो है ना 7,500 रुपया ये इस तरह से पूरा किया कि मैंने कुछ ग्रॉसरी ले ली, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने ये सोचा कि कुछ शैम्पूज़ ले लेते हैं, और जो बेसिक घर की आइटम्स होती हैं वो ले लेते हैं। और शुक्र है मैं कपड़े की मार्केट में नहीं थी, नहीं तो मैंने कपड़े लेने चले जाना था क्योंकि अभी शॉपिंग हो ही यहाँ से सकती थी। और क्या कहते हैं 7,500 रुपया मुझे इसी तरह से यूटिलाइज़ करना था। तो बस मैंने घर की जो कुछ बेसिक आइटम्स होती हैं, मैंने कहा चलो जी ये अच्छी बात है कि वो काम की चीज़ें आ जाएंगी, इधर उधर खर्चने से बेहतर है।
मैं आप साथ साथ देखें जी मैंने क्या ग्रॉसरी ख़रीदी और मतलब ना मुझे हैरानगी इस चीज़ पे हो रही थी कि ना पेमेंट वापस कर देते तो चलो मतलब हम ले लेते, लेकिन फिर मतलब उनका जो सेकंड ऑप्शन था वो भी मुझे सूटेबल ही लगा कि आप चलें जी। एक्चुअली वो इस बात पर नहीं थे आ रहे कि आप कोई अल्टरनेट चीज़ ख़रीद लें, वो कह रहे थे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक रखना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैंने इसको मतलब सर पे मारना है, मैंने क्या करना है इस चीज़ को, आप प्लीज़ मतलब। लेकिन यह है कि रिक्वेस्ट करने पर वो मान गए थे, अच्छी बात ये थी उनकी। आई जी, अब हम आहिस्ता 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 शॉपिंग, एक्चुअली ना कुछ प्लान्ड नहीं था ना कि ख़रीदना क्या है, तो मतलब मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कि मैं क्या ख़रीदूँ क्या नहीं। बस हर रैक में घुसी चली जा रही थी और जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो ले लेती थी। ग्रॉसरी की भी मतलब इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन घर में ग्रॉसरी जितनी भी हो वो कम ही लगती है। तो अम्मी ने कहा था कि मतलब उधर जो भी तुम्हें ग्रॉसरी लगे कि ये लेनी चाहिए ये लेनी चाहिए तो वो ले लेना। तो मतलब कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया या दूध के डब्बे हो गए, केचप्स हो गई, तो ये तो मतलब हर वक्त चाहिए होती हैं घर में। अगर ये पड़ी भी हो तो भी एक्स्ट्रा भी ले जाओ तो मतलब वो कभी भी ज़ाया नहीं होती। तो बस फिर मैंने इसी तरह की ही चीज़ें ख़रीदी थी। वैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, और वॉशिंग पाउडर का भी वैसे आजकल काफ़ी मसला चल रहा है। जो वॉशिंग पाउडर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए हम लोग यूज़ करते थे, आई डोंट नो वो क्यों इन्होंने ख़त्म कर दिया। सर्फ एक्सल मैटिक फ्रंट लोड होता था, मुझे याद है। और ये कोई 2 माह ही हुए हैं, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा कहीं से भी। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स से इर्द गिर्द से भी पता किया लेकिन नहीं मिल रहा। और अब उसके ऑल्टरनेट में ही हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है और वही हम इस्तेमाल करते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये मेकअप सेक्शन देखें, इतना स्टॉक आया पड़ा था यहाँ पर, इतना ज़्यादा। और ये जो है पहले तो मैं इसे काफ़ी देर देखती रही कि ये क्या है ये क्या है, देन आई रियलाइज़ कि ये लाइनर है जी। अब खोल के मैंने नहीं देखा कि ये किस तरह का है, लेकिन यह है कि मेकअप की बहुत वैरायटी उनके पास, मेरे ख्याल से भी कोई न्यू स्टॉक ही आया था और वो सेट भी कर रहे थे। मैंने क्या ख़रीदा जी, मैंने उसमें से ये ख़रीद लिया अपने विटामिन ई के कैप्सूल। और ये वैसे मैं ये वाले नहीं यूज़ करती होती, लेकिन चलें जिस बार इनको भी ट्राई कर लेते हैं। वो उनके पास नहीं थे जो मुझे चाहिए थे तो मैंने उन्हें कहा कि चलें जी आप मुझे यही दे दें, और सस्ते से मिल गए होते हैं। वैसे ये जितने भी इस तरह के कैप्सूल होते हैं मिलते जुलते ही होते हैं, कोई एक आधा ही होता है जो बहुत अच्छा होता है। और खैर मेरे लिए तो ये दो चुटकी नहीं 2 कैप्सूल काफ़ी होंगे मेरे बालों के लिए। ये मैं ऑयल में मिक्स करके लगाऊंगी। और अब मैं यहाँ खड़ी पता है क्या सोच रही थी कि मैं इन्हें किस ऑयल में मिक्स करूँ। चलें जी फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के साथ, आज के दिन की रूटीन शेयर की। मैं अपने बालों में करती हूँ ऑयलिंग शॉइलिंग, और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ये वैसे 2 कैप्सूल जो है ना, वो मैं बोलने लगी थी 2 चुटकी सिंदूर, तो पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह पे इस तरह से 2 चुटकी सिंदूर आ रहा है। ये 2 कैप्सूल मेरे बालों के लिए काफ़ी होंगे, इनमें से जितना को लिक्विड निकल आएगा। ये विटामिन ई के कैप्सूल है। अक्सर वैसे मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ कहाँ पर जी, ऑयल के साथ। और अब ये मेरा ऑयल तैयार होने लगा है। फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आपसे अगली किसी वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।